मछुआरे अपना जाल खींच रहे थे कि अचानक उसमें एक पुराना खजाना फंस गया, लेकिन वह कीचड़ और काई से इतना ढका था कि मछुआरों ने उसे मामूली पत्थर समझकर दूर फेंक दिया। कुछ साल बाद सैनिकों ने उसी पत्थर का इस्तेमाल शहर की दीवार बनाने में कर लिया और वह पत्थर चुपचाप कई राजाओं के दौर को गुजरते देखता रहा। एक दिन एक गरीब लड़की उस दीवार पर चढ़ गई क्योंकि वह अपने प्रेमी राजकुमार की एक झलक पाना चाहती थी। तभी राजकुमार की नजर उस पर पड़ने ही वाली थी कि डर के मारे लड़की का पैर फिसल गया। वह पत्थर और लड़की दोनों नीचे गिर पड़े। जमीन पर टकराते ही पत्थर की मिट्टी झड़ गई और अंदर से एक सुनहरा चिराग चमकने लगा। लड़की ने उसे उठाया और जैसे ही साफ किया उसका ढक्कन खुल गया। अचानक रंग बिरंगे धुएं से एक विशाल जिन्न बाहर आया। यह नजारा देखकर घबराई हुई लड़की को जिन्न ने संभाला और अपनी आजादी के बदले उसकी 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। लड़की एक गुलाम थी और राजकुमार से शादी का सपना देखती थी। जिन्न ने उसे एक जादुई तेल दिया जिसकी खुशबू ने राजकुमार के दिल में उसके लिए प्यार जगा दिया। वह जल्द ही रानी बन गई। फिर अपनी दूसरी इच्छा से उसने राज परिवार के लिए एक बच्चा मांगा, लेकिन गर्भवती होते ही लड़की घमंडी हो गई और दूसरी रानियों को चिढ़ाने लगी। इस नफरत की वजह से महल में साजिशें शुरू हो गईं। बड़ी रानी ने झूठ फैलाया कि राजकुमार विद्रोह कर रहा है और राजा ने राजकुमार की जान ले ली। जिन्न ने लड़की से कहा कि अपनी जान बचाने के लिए तीसरी इच्छा मांग लो, लेकिन राजकुमार की मौत की खबर सुनकर लड़की ने मदद लेने से मना कर दिया और भागने लगी। रानी के हत्यारों ने उसे पकड़ लिया। जिन्न उसे बचाने ही वाला था कि तभी एक अनजान शक्ति ने हत्यारे के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने कहा कि जब तक लड़की तीसरी इच्छा नहीं मांगेगी, जिन्न राजा सोलोमन के श्राप से कभी आजाद नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने लड़की को ऊंची चट्टान से नीचे फेंक दिया। जिन्न उसे बचा नहीं पाया और क्योंकि इच्छा अधूरी रह गई, वह फिर से उसी बोतल में कैद हो गया। बरसों बाद एक छोटा लड़का उस जिन्न की मौजूदगी महसूस करने लगा।